ये सारी सड़क के दोनों तरफ ब्लॉक लगाने थे, तो एक साइड के ब्लॉक तो पूरे के पूरे लग गए। पूरी रोड का टेंडर था और ठेकेदार से हमने कहा भाई ये छोड़ के क्यों जा रहे हो, तो उन्होंने कहा भाई जीएसटी लागू होने करके ये रेट रिवाइज होंगे तो आपकी बनेगी। और ये 3 साल हो गए कोई कार्रवाई। ठेकेदार कौन है? ये है कि यहाँ पे पूरी के नीचे कंक्रीट भी बिछा दी गई थी और जो यहाँ दोनों तरफ ईंटे का पहले था 6 फुट या 5 फुट का ईंटे था, वो उन्होंने ईंटे निकाल के रोड़ा डाल के ये कह रहे थे कि भाई ये लगेगा, वो ईंटे भी गई और रोड़ा भी गया। अब ये देख लो खड्डे कितने कितने बड़े हैं। तो नगर आखिरकार चल क्या रहा है, यह स्पष्ट रूप से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार ये गोलमाल है या सब कुछ गोल गोल है। नमस्कार, फिलहाल कैथल के उद्योग मार्ग यानी लाला लेखराज मिगलानी मार्ग पर मौजूद हैं और एक बड़ा कारनामा फिलहाल विभाग का सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह की सूचना हमें मिली है, लेकिन सूचना कितनी दुरुस्त है आज उसी की पड़ताल के लिए पहुंचे हैं लाला लेखराज मिगलानी मार्ग पर। आप इस रोड के दोनों तरफ देखेंगे तो पीछे से दोनों तरफ ब्लॉक जो है वो लगाए गए हैं ठेकेदार के द्वारा। बताया जा रहा है कि लगभग 2 से 3 साल पहले इस का टेंडर हुआ था कि दोनों तरफ ब्लॉक लगाने थे। और ठीक थोड़ा आगे मैं कैमरामैन को कहूँगा मेरे साथ चले। इसके बाद अगर हम जानें और आपको जो समझाने की हम बात कर रहे हैं, जो दिखाने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल इस सीमा से आगे यानी इस लास्ट ब्लॉक से आगे अगर दूर तक की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो कोई भी ब्लॉक जो है वो लगे हुए नहीं दिखाई देते। इसलिए हमें यहाँ पहुँचना पड़ा कि आखिरकार ठेकेदार द्वारा टेंडर तो ले लिया गया, लेकिन इसको पूरा क्यों नहीं किया गया, इसी की पड़ताल करने आए हैं। लेकिन हम इस तथ्य को लेकर अभी फ़िलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ मिलेंगे उनसे भी जान लेंगे कि आखिरकार वो क्या कहना चाहेंगे या जिस व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई उनसे जानेंगे पूरा मामला क्या है। क्या नाम है? नरेंद्र कुमार। क्या कहना चाहें, किस तरह की समस्या और क्या कुछ हुआ है? ये यहाँ पे ये उद्योग मार्ग है, लाला लेखराज मिगलानी मार्ग के नाम से है। और जो ये इसके आज से 2-3 साल पहले 3 साल पहले हो गए, जब जीएसटी लागू नहीं था तो इसका टेंडर हुआ था। ये सारी सड़क के दोनों तरफ ब्लॉक लगाने थे, तो एक साइड के ब्लॉक तो पूरे के पूरे लग गए, दूसरी साइड के ब्लॉक अभी वहाँ ये गौरी शंकर तक लगे थे। उसके बाद जीएसटी लागू हो गया तो वो ठेकेदार बीच में ही काम छोड़ के चला गया। अब इसके एक साइड में तो बहुत बड़े खड्डे हैं और दूसरी साइड में ब्लॉक टूटे हुए हैं। तो जो बड़े बड़े व्हीकल आते हैं, चावल के टिम्बर मार्केट, मेन टिम्बर मार्केट यही है, बड़े हैवी व्हीकल हैं 40-50, तो यहाँ से पास करना बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए हमने 3-4 बार गवर्नमेंट से भी अप्रोच करी, यहाँ के MC वेद से भी उन्होंने भी रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने बल्कि टेंडर भी आई थी 100 की उन्होंने पास भी कर दिया था, मगर अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है। मैं चेयरमैन IMC ITI का भी हूँ। यहाँ पे ये 3 व्हीलर जाते हैं और मोटरसाइकिल बच्चों के जाते हैं, तो यहाँ पे ओकेजनली जो आते हैं ना 3 व्हीलर पलट जाते हैं। अब जैसे बारिशें शुरू होगी तो यहाँ पे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पे कोई ट्रक जाएगा तो उस टाइम तक कोई दूसरा व्हीकल जा ही नहीं पाएगा। तो इस चीज़ के लिए इस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए। गवर्नमेंट के पास हमने कई बार अप्रोच भी करिए, सब मिल के भी गए हैं, मगर अभी तक कोई कार्रवाई। उच्च अधिकारियों से मिला गया हो? हाँ, मिले हैं, हम कमिश्नर साहब से भी मिले थे, उन्होंने भी मार्क करके आगे एस्टीमेट भी शायद चला गया था, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो पहली बार टेंडर लगा था क्या पूरे के पूरे इस रोड के साइड पूरी रोड का टेंडर था और ठेकेदार से हमने कहा भाई ये छोड़ के क्यों जा रहे हो, तो उन्होंने कहा भाई जीएसटी लागू होने करके ये रेट रिवाइज होंगे तो आपकी बनेगी। और ये 3 साल हो गए कोई कार्रवाई। ठेकेदार कौन है कुछ मेरे को इसके बारे में नहीं पता। तो वेद को जब जो पार्षद महोदय थे आपके उनको कहा गया, उनका क्या रहा था? उन्होंने तो बाहर वो गए ऊपर, वहाँ पे ऊपर उन्होंने कहा मैं करवा दूंगा, मगर वही है कि उन्होंने भी एप्लीकेशन दी मगर कोई कार्रवाई नहीं। तो क्या लगता है आपको ये काम जो आधा छोड़ के चले गए, इसके पीछे क्या कारण लगता है? अब इसके बारे में क्या हो सकता है मेरे को तो नहीं मालूम, मगर ये है कि हम ये इस सड़क के ऊपर जितने भी उद्योग है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो क्योंकि ये मेन रोड है। तो क्या ऐसा भी लगता है कि इस काम जो आधा हुआ है और इसकी पूरे की पेमेंट हो गई हो, कुछ ऐसा लगता है कि काम नहीं मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता, मगर ये है कि यहाँ पे पूरी के पूरी नीचे कंक्रीट भी बिछा दी गई थी और जो यहाँ दोनों तरफ
ईंटे का पहले था, 6 फुट या 5 फुट का ईंटे था, वो उन्होंने ईंटे निकाल के यहाँ पे रोड़ा डाल के ये कह रहे थे कि भाई ये लगेगा, वो ईंटे भी गई और रोड़ा भी गया। अब ये देख लो खड्डे कितने कितने बड़े हैं। तो नगर परिषद में गए हो आप, नगर परिषद में कुछ कहा गया हो? कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं है। अब क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं कि ये मेन रोड है और एक बड़े हैवी व्हीकल है, इसको तो एक जगह के ऊपर ब्लॉक तो 2 या 3 बारी भी रिपेयर हो रहे हैं। हमने देखा है कि मॉडल टाउन में रिपेयर दोबारा हुए जबकि बिल्कुल ठीक थे, और यहाँ पे जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है। ये तो बिल्कुल अनजस्टिस है। लेकिन फिलहाल जो पूर्व पार्षद रहे हैं वेद प्रकाश जी, जो इस वार्ड के पार्षद हैं, उनसे जानेंगे, क्योंकि तमाम जो टेंडर होते हैं वो उनकी नॉलेज में होते हैं। अगर ये टेंडर पूरा नहीं किया गया तो क्या इसकी अदायगी की गई है, या इसके पूरे के पूरे जो एंड तक, लगभग यहाँ से अगर बात करें तो 700 से 800 मीटर का एरिया बैठता है जो इन्होंने ब्लॉक लगाने थे लेकिन लगाए नहीं गए। हादसों का शिकार अक्सर यहाँ पर होते हुए व्हीकल्स दिखते हैं, क्योंकि उद्योग मार्ग है, तमाम टिम्बर स्टोर यहाँ पर हैं और तमाम जो सेलर्स है वो यहाँ पर हैं, जिसके कारण बड़े बड़े भारी व्हीकल आते हैं, जिसके कारण आप ये देख सकते हैं लगभग जो पूरा का पूरा ये रोड है ये 16 फुट दिखता है, लेकिन साइडों में जब ब्लॉक लग जाएंगे तो काफ़ी फ़ायदेमंद जो है वो व्हीकलों के लिए होगा, और जिससे नुकसान जो है वो सेलर या टिम्बर मार्केट के जो तमाम लोग हैं उनको नहीं होगा। लेकिन वेद प्रकाश जी से हम फिलहाल बात करने का ज़रूर प्रयास करेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगे इन सभी बातों को लेकर, कि जो उद्योग मार्ग के दोनों तरफ ब्लॉक लगने थे वो आधे में क्यों लगाए गए, क्या ठेकेदार द्वारा पेमेंट जो है वो नगर परिषद द्वारा हो गई है। इन तमाम बातों पर बात करेंगे। वेद प्रकाश जो पूर्व में एमसी रहे हैं इस वार्ड के। नमस्कार जी वेद प्रकाश जी, आप फिलहाल वेद प्रकाश जी लाइव जो है वो जुड़ चुके हैं एक मामले को लेकर, जो तमाम बात हम आपसे जानेंगे। पहली बात ये कि जो उद्योग मार्ग यानी लाला लेखराज मिगलानी मार्ग है, वहाँ दोनों तरफ ब्लॉक लगने थे और आधे में ब्लॉक लगाए गए हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज से 2 साल पहले लगभग बताया जा रहा है इसका टेंडर हो गया था जी, क्या कहना चाहेंगे सर? इसका टेंडर तो नहीं हुआ था। नहीं, आधे में ब्लॉक लग गए हैं और आधे में 2 साल से ब्लॉक जो है वो नहीं लगे, क्योंकि जीएसटी का कोई ऐसा मामला था कि जीएसटी से पहले एक टेंडर हो चुका था, उसके बाद जब जीएसटी आई तो ठेकेदार ने काम रोक दिया। लेकिन एक साइड में आधे ब्लॉक लग चुके हैं और आखिरी 700-800 फीट का एरिया रहता है जो ब्लॉक नहीं लगे। लोग कहते हैं कि ठेकेदार बीच में काम छोड़कर चला गया। वो बीच में छोड़ कर चला गया था, जितना आधा था ना उसका काम वो फाइनल करके चला गया था। अच्छा, तो उसके बाद कोई टेंडर लगा नहीं है। अच्छा, तो ये जो आधा काम किया गया सिर्फ इतना ही टेंडर लगा था या इसका पूरे के पूरे रोड का टेंडर लगा था? ये उसमें टेंडर नहीं था जी इसका, यो मेंटेनेंस वो काम नहीं वो बोलते जो मेंटेनेंस में, उसका यो था उसमें। अच्छा, तो पूरे के पूरा का मेंटेनेंस था या ये आधा ही था? मेंटेनेंस में तो पूरा भी कर सकता है ठेकेदार, आधा भी कर सकता है, जितनी पेमेंट होती है ना उतने करता है। अच्छा, तो अब इसमें मतलब जो रास्ता जो आधा रह गया 700-800 फीट का जो रह गया है, जी सर। उसके अंदर बताया जा रहा है कि तमाम काम रोडे वगैरह सब डाल दिए, सिर्फ ब्लॉक वगैरह जो है बीचने बाकी थे जो वो छोड़कर चला गया। कई बार ठेकेदार में भी होती है टाइम के हिसाब से, तो उसकी पेमेंट के हिसाब से, बाकी रोडे तो नहीं है, लगा दिए थे उसने ब्लॉक तो नहीं। जो हिस्सा सर हम आए हैं, लोगों का यहाँ कहना है, जो लोगों ने सूचना दी है वो लोग ये कह रहे हैं कि इनमें तमाम रोडे और तमाम कार्य कर दिया गया, सिर्फ ब्लॉक बिछने बाकी थे, लेकिन ब्लॉक जो है वो ठेकेदार नहीं लगा के। किस ठेकेदार के पास ये टेंडर था सर, नाम जान सकते हैं उसका? ये रामदिया ने काम किया। रामदिया ने काम किया? हाँ। अच्छा, रामदिया ठेकेदार है। 94,661 जी, 11,473 नंबर है सर। 94,661 94,161 94,161 11,473 जी सर। चलिए ठीक है सर, मैं उनसे बातचीत कर लेता हूँ, क्या कुछ वो कहेंगे। तमाम जानकारी वेद प्रकाश जी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए फिलहाल जो ठेकेदार है रामदिया, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कुछ वो कहना चाहेंगे और इस टेंडर को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। इतने टेंडर की पेमेंट उनको हुई है या पूरे टेंडर की पेमेंट हुई है? हेलो सर, नमस्कार जी रामदिया जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर, ठीक है। मोहन नायक बात कर रहा हूं सर, पत्रकार। इस समय लाइव आपको देख रहे हैं, लाइव आप इस समय जुड़ चुके हैं, तमाम लोग आपकी बात सुन रहे हैं। एक टेंडर के बारे को लेकर आपसे बातचीत करनी है। जो उद्योग मार्ग है, हेलो, जो उद्योग मार्ग है सर, उद्योग मार्ग
हाँ जी। उसके जो सड़क है उसके साइडों में ब्लॉक लगाने थे। आज से 2 साल पहले टेंडर कहा गया है कि हुआ था, लेकिन आधे में ब्लॉक लगाएंगे। सर क्या मामला है, ये आधे में ब्लॉक लगे हैं? लोग तो अपना तो कुछ छोटे मोटे रिपेयर था बस। अच्छा। अपना कुछ नहीं करा। अच्छा, साइडों में जो ब्लॉक, नहीं था इसका रिपेयर, थोड़े पैसे बच रहे थे ना। हाँ हाँ। और रिपेयर से जो खड्डे हो रहे थे अपन तो वही कर रहे थे। अच्छा, तो मतलब पूरी रोड का टेंडर नहीं था ये, या पूरी रोड का मेंटेनेंस नहीं था? बस अपन तो पूरे रोड का नहीं, थोड़े मोटे टेंडर से ना यही करे थे। अच्छा, तो खड्डे से मुंदे हैं बस। अच्छा अच्छा, ज्यादा हो रहे थे। नहीं नहीं, पूरे आधा जो उद्योग मार्ग है उस पे दोनों साइड ब्लॉक लगे हुए हैं, खड्डे नहीं मुंदे वो हुए। अपना नहीं, वो अपना था। रामदिया आप ही होंगे, रामदिया ठेकेदार? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वेद प्रकाश जी सिर्फ जो खड्डे हो रहे थे ना जी। वेद प्रकाश जी आपका नाम कह रहे हैं कि उन्हीं के पास टेंडर था ये, मतलब मेंटेनेंस का था? ना 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 ना, अपना ये तो 14 में आ गया जी। अच्छा। प्रकाश वाला में अपन कोई इसमें नहीं काम करेगी अपन। अच्छा अच्छा, चलो आप फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि फिलहाल की बात कर रहे हैं ना जी, कि फिलहाल की बात करें। नहीं नहीं सर, 2 साल पहले टेंडर ये लगा था, 2 साल पहले। अपने में नहीं लगता जी वो टेंडर, और किसी का था ये तो। अच्छा, आप रामदिया ही बोल रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ठीक है सर, धन्यवाद। अब इस बात को कहाँ समझें, जहाँ ठेकेदार का एक तरफ नाम लिया जा रहा है एमसी के द्वारा जो पूर्व में रहे हैं, लेकिन वहीं पर जो ठेकेदार महोदय हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने इस काम को नहीं किया। आखिरकार चल क्या रहा है ये अब स्पष्ट रूप से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार ये गोलमाल है या सब कुछ गोल गोल है। यहाँ पर बड़े बड़े राइस मिलर हैं, मिल हैं, और उसके बाद टिम्बर मार्केट है जहाँ पर बड़े बड़े जो संसाधन है वो पहुंचते हैं, जिसके कारण भारी समस्या का सामना उनको करना पड़ता है, लेकिन समाधान अब तक नहीं हुआ। लेकिन अब देखना ये है कि जो प्रशासन है वो इसकी ओर कोई समाधान करता है या नहीं करता। लेकिन हम प्रशासन से भी अगर पूछना चाहें तो प्रशासन भी अपना पक्ष जो है वो रख सकता है कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है।